आइए मित्र, हमारा जो सीरीज चल रहा था मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज, उसका यह भाग छठा है। कितना भाग है बाबू? छठा है। कुल 25 प्रश्न हम देख चुके थे, आज 26 से स्टार्ट करेंगे। और यह हम आपको क्या करवा रहे हैं? बिहार बोर्ड 2023 में पूछे हुए सारे प्रश्न का सॉल्यूशन करवा रहे हैं मित्र, ठीक है। इससे पहले हम 2024 का आपको करवा चुके थे, ठीक है। अगर आपको हमारा यह प्रयोग पसंद आता है तो हमें प्रोत्साहित कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है यदि पी क्यू एवं आर किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा। क्या कह रहा है बाबू? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। क्या? यह त्रिभुज है पी क्यू आर। आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? एकदम बेसिक से पहले चलते हैं, फिर हम अपना शॉर्ट ट्रिक आपको देंगे, ठीक है। आपको निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए यह पी है, तो पी का निर्देशांक है 0 0। तो क्यू है, क्यू का निर्देशांक है कितना? 8 0। और क्या है मेरे पास? आर है, आर का निर्देशांक है 0 12, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं क्या बाबू? x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, इसको मान लेंगे x3 y3, ठीक है मेरे मित्र। अब देखिए फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, क्या है? क्षेत्रफल बराबर 1/2। यह मॉड होता है, उसके अंदर में पहला होता है x1, तब होता है y2 माइनस के y3। यह हम आपको लिखना सिखा दिए कि अगर x1 लीजिएगा तो आप सब में पहले क्या कर दीजिएगा? x2, और फिर यहाँ x3 लिख लीजिएगा। अब देखिए सब में ब्रैकेट में खाली लिखना है, इसके बाद यह ब्रैकेट बंद करना है, फिर मॉड लगा देना है, ठीक। देखिए अब क्या होगा, यहाँ देखिए x1 ले ली है तो यहाँ क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? x2, ठीक है। अब देखिए यहाँ y2 माइनस y3 ले ली, तो अगला क्या लेंगे? y3 माइनस y1, इसको घटते क्रम में ले जाएंगे। फिर देखिए अब 1 ले लिए तो फिर क्या लेंगे? y1 माइनस के y2, यानी जो पद आ गया है अगला पद उसके असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। देखिए y3 के बाद क्या आएगा? फिर y1, और y1 के बाद फिर क्या आएगा? y2। यह लिखना जान जाइए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे मित्र, ठीक है। अब आइए इस पर जो देखते हैं तो 1/2। अब आप बताइए x1 का मान कितना है मेरे मित्र? 0, और 0 के साथ किसी भी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। x2 का मान कितना है मेरे मित्र? तो 8, और y3 का मान कितना है? तो 12, और माइनस में y1 का मान कितना है मेरे मित्र? तो 0। गौर से समझिए क्या समझा रहे हैं। x3 का मान कितना है मेरे मित्र? तो 0, और 0 के साथ किसी भी संख्या को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे मित्र। आइए 1/2 देखिए, यह मॉड है। मॉड का मतलब क्या होता है हम अभी समझाते हैं। 0 प्लस 8 गुने 12 प्लस 0, तो यह आपका कितना हो जाएगा? 1/2 गुने 8 और गुने 12, इसको काटिएगा तो 4 और 12 चौक 48। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। मॉड का मतलब क्या होता है ना मित्र? अगर इसमें मान लीजिए -8 गुने 12 रहता ना, तो इससे बाहर निकालते तब भी होता क्या है? 8 गुने 12 ही लिखते। क्यों लिखते? मॉड का मतलब होता है इसके अंदर में जो भी मान है जब वो बाहर निकालेंगे तो प्लस में लिखेगा, ठीक है। यह मॉड का होता है परिभाषा, ठीक है। अगर देखिए आपको यह पसंद आ गया है तो हमारा भी एक कंसेप्ट समझिए जो हम आपको शॉर्ट ट्रिक देते हैं। देखिए आइए क्या है, आप कभी भी इतना लेंदी प्रोसेस करने के लिए नहीं जाइएगा। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि मध्य बिंदु क्या, मूल बिंदु क्या होता है। देखिए यह मूल बिंदु हो गया, और आपको यह निर्देशांक ज्यामिति में यह दर्शाने आता होगा, यह 8 और 0 है तो एक्स अक्ष पर यह बिंदु होगा जिसका निर्देशांक 8 और 0 होगा। ठीक इसी तरह से इसका देखिए यह वाई अक्ष पर एक बिंदु होगा जिसका निर्देशांक 0 और 12 होगा। तो यह 12 जो है बाबू इसकी दूरी है मूल बिंदु से, और यह जो है 8 इसकी दूरी है, और इसको आप मिला दीजिएगा तो यह आपका त्रिभुज बन जाएगा। ये क्या था? P, ये था Q, और ये था R। आपको अब मालूम होगा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यह आपका ऊंचाई है और यह आधार है। 1/2 8 गुने 12, काट दीजिए 8 छक्के 48। देखिए ऑप्शन नंबर बी। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हमसे क्या सीखना चाहते हैं। हम ये तो सिखाएंगे ही क्योंकि यह हर पुस्तक में दिया हुआ है, हर बेसिक कंसेप्ट है। मगर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जब भी हल करें तो इस बेसिस पर हल करें। अपने इस्तेमाल कीजिए, अपने इस मस्तिष्क का इसका प्रयोग कीजिए, और हर एक बच्चे से अपना राह अलग कीजिए, ठीक है। अभी जुटे हैं तो जाइए मत मेरे दोस्त। देखिए अगला कंसेप्ट और कितना तगड़ा लाते हैं, इसको पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना और इतना हो तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक होगा। देखिए बाबू अगर यह एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज है तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। यह इसका एक शीर्ष होगा,
तो इसका निर्देशांक होगा x1 और यह होगा y1। अगर यह एक निर्देशांक है तो इसका होगा x2 और y2, और यह एक निर्देशांक है तो इसका निर्देशांक होगा मेरे मित्र x3 और y3 होगा। जब इसके बीच में एक बिंदु होगा, जो इस तरह से अगर हम रेखा खींचते हैं तो यह इसका केंद्रक बनता है। तो केंद्रक का निर्देशांक हम मानते हैं x, y, ठीक है। तो x, y ही पूछ रहा है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। इसका फॉर्मूला होता है मेरे मित्र, 1 मिनट में आप बना सकते हैं सवाल को। x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। अब सिर्फ आप इसको देखिए, इसको लिखिए, यहाँ पे क्या है, तो यह 2 है और 4 है, यह कितना है बाबू, तो 0 है और 6 है। अभी लिखना सिखा रहे हैं, और 30 सेकंड में इसको आप कैसे बनाएगा वो बताते हैं। ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं है। देखिए 2 0 और 6, तो कितना, 2 4 6, यह हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 4 बट्टा 3, तो 6 बट्टा में 3 कट जाएगा तो 2 आएगा। इसी तरह से देखिए y1 हो गया आपको 4, प्लस में y2 हो गया 6, अब प्लस में y3 हो गया माइनस के 1, अब बट्टा 3, तो यह क्या हो गया, 6 4 10 माइनस के 1 बट्टा 3, तो 9 बट्टा 3 काट कीजिए तो 3 आएगा। तो यहाँ पर x और y का निर्देशांक क्या मेरे मित्र निकल गया, 2 निर्देशांक 3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्या आप एग्जाम में इतना करने जाएगा? नहीं मित्र, जब ही दिख जाए किसी त्रिभुज की शीर्ष निर्देशांक दिया हुआ है, त्रिभुज का केंद्र क्या ज्ञात करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 0, तो 6 अब बट्टा कर देना 3 से, तो 2। अब दूसरा क्या करना है, तो देखिए माइनस 1 और 4, तो माइनस में 1 घटाएंगे 4 में से 3, और 3 और 6 9, 9 बट्टा 3 कट कीजिए 3, डायरेक्ट विदिन 30 सेकेंड। मेरा कंसेप्ट यह कहता है कि आप सवाल पे कितना पकड़ बनाते हैं, और पकड़ इस तरह से नहीं बनेगा कि हम बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट दे दें। आपका पकड़ सवाल पर आप लाइएगा। कैसे लाइएगा, तो अभ्यास से लाइएगा। जितने प्रश्न हम आपको यहाँ बता रहे हैं उसको घर पे जाके कम से कम 5 बार बनाइए मित्र, एक प्रश्न को। और अगर आप टॉप 100 में 100 मैथ में नहीं लाते हैं, तब हम जितना हम आपको बताते हैं, और हमारे चैनल पे हमें अभी से लेकर एग्जाम तक जुड़े रहिए। हम आपकी तैयारी एग्जाम तक करवाएंगे, ठीक है। आइए मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। मगर अभी तक का आपको हमारा कंसेप्ट समझ में आया है तो इंतजार कीजिए, आगे भी हम 3 क्वेश्चन आए हैं उसमें भी कंसेप्ट ही देंगे। अगर हमारा कंसेप्ट समझ में आए ना बाबू तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि फिर नया वीडियो डाले तो आपके पास पहुंच जाए। आइए देखते हैं, बिंदु इतना से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होगी। कह रहा है बाबू क्या है, यह एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक है, यह 13,19 है, ठीक है। अब कह रहा है x अक्ष से डाली गई लंब, बाबू इस बिंदु से यहाँ लंब डालेंगे, तो इस अक्ष से जब लंब डालेंगे बाबू यह हमेशा y अक्ष के समांतर होगी, तो जो y का निर्देशांक होगा वही इसकी लंबाई होगी कि नहीं होगी। अभी तक हम यही पढ़े हैं आपको। तो इसका y निर्देशांक कितना है, तो y बराबर कितना है बाबू, 19 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना, तो 19 इकाई होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। 19 करते हैं, यह प्रश्न आसान था, आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए यहाँ जो है ना फॉर्मूले की जरूरत है, बहुत साधारण फॉर्मूला है। रुकिए समझिए, जब लास्ट प्रश्न समझाएंगे तो दुनिया जहां हिलती है वहीं से हम आपको अस्थिर होना सिखाएंगे, ठीक है। आइए, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। सवाल को गौर से पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना है। मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, आप टिक मार दीजिए मध्य बिंदु, नहीं, मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है यह पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बाबू, x1 प्लस के x2 अपॉन के 2, और y बराबर होता है y1 प्लस के y2 अपॉन के 2 मेरे मित्र। तो यह x1 है, यह y1 है, क्या है, और यह x2 है और यह y2 है, ठीक है मेरे मित्र। तो x1 बराबर माइनस के 2 प्लस के x2 बराबर माइनस के 6 अपॉन में 2, तो यह कितना हो जाएगा मेरे मित्र, यह हो जाएगा, देखिए -2 और -6 बराबर 2, तो -8 बराबर 2, काटिएगा तो -4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया बाबू, x का मान -4, और y का मान देखिए, y1 कितना है बाबू,
तो 8 है, और y2 कितना है बाबू -4। तो हमेशा माइनस वाले पद को ब्रैकेट में लिखिएगा, सॉल्यूशन आपका सरल हो जाएगा। आइए इसको टूट कर देते हैं। अब देखिए 8 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरे मित्र, यह बच जाएगा 4, और बट्टा 2 काटिएगा क्या बचेगा 2। तो y का मान कितना हो गया बाबू 2। तो अब ये देखिए x का मान -4, तो x का मान माइनस कब होगा बाबू, जो ये निर्देशांक है इस साइड वाले मान होते हैं x का मान, तो x का मान -4, तो यह वाला लाइन होगा। और y का मान 2, तो y का मान 2 कब होता है बाबू, 1 2, यह वाला होगा। तो यह वाला होगा, तो यहाँ पर कोई बिंदु है जो इसका निर्देशांक है -4, तो यह किस तल में है बाबू, किस चतुर्थांश में है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम जिस सवाल के लिए आपको इंतजार करवा रहे थे, यह आज का 30 नंबर का प्रश्न है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए इस सवाल को हम बनाते हैं। देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0 6 0 0 और 8 0 है, तो त्रिभुज का परिमिति ज्ञात कीजिए। आपके पास साधारण तरीका क्या है, 3 है। ए बिंदु मानिएगा इसको 0 6 को, बी मानिएगा 0 0 को, और सी मानिएगा किसको 8 0 को। अब आप ए बी की दूरी निकालिएगा, बी सी की दूरी निकालिएगा, और सी ए की दूरी निकालिएगा, और फिर ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए कीजिएगा, तब जाके आपको त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। क्योंकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बाबू, तीनों भुजा का योग क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है, तब आपका यह परिमाप निकलेगा। इसमें 3 बार आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा मेरे मित्र, मगर हम जो कंसेप्ट दे रहे हैं कोई दूरी सूत्र नहीं, सीधा आंसर पाइएगा। आइए देखते हैं। आप अभी तक पढ़े होइएगा तो निर्देशांक में, तो आपको देखने को मिला होगा यह क्या है, मध्य बिंदु है जिसका निर्देशांक 0 0 होता है मेरे मित्र, और एक दिया हुआ है 0,6, x का मान 0 और y का मान 6। तो यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ है कोई है ना, यह तो यह क्या है, यह है 0,6। तो यह दूरी क्या हो गई बाबू, इतना दूर हो गई 6, y बराबर क्या हो गया बाबू, यह 6 है, ठीक है ना। यह दूरी कितना है, 6 है। चलिए अब देखिए एक कॉमा है क्या 8,0, तो मान लीजिए ये 8 है, यहाँ पे बिंदु है 8, निर्देशांक 0। अगर आपको निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक दर्शाना आ गया तो मेरा दावा है आप 5 प्रश्न 10 में से वैसे ही करके आ जाइएगा बिहार बोर्ड में। अब देखिए अब आपको यही त्रिभुज बनेगा ना बाबू, इस बिंदु को इसको मिला दीजिएगा, त्रिभुज बन जाएगा। अब बताइए बाबू, आपको यह 6 दिया है और यह कितना दिया है, 8 दिया है। आपको हम ट्रिपलेट पढ़ाए हैं ना क्या, तो 6 8 और 10 यह कर्ण है बाबू। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप इसे निकाल सकते हैं, h² बराबर p² जोड़ b² और h बराबर अंडर रूट p का मान कितना है बाबू, तो 6 का 36 और प्लस 8 8 64, तो यह कितना होगा बाबू अंडर रूट 100, और यह निकलेगा 10। मगर हम आपको ट्रिपलेट पढ़ाए हैं क्या, 3 4 ही वो तो पढ़ाए हैं मेरे मित्र, एक बार फिर से रिवीजन करा लेते हैं। ट्रिपलेट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिपलेट, हर टॉपिक में इससे काम बन जाता है। देखिए 3 5 3 4 5 इसी का डबल है, देखिए 6 8 10, फिर आपको पढ़ाए हुए 5 12 13, और फिर आपको पढ़ाए हुए हैं 7 15 17 8 15 17 और 7 24 25। इतना ही तो बाबू हम आपको ट्रिपलेट याद करने के लिए दिए हैं कि नहीं दिए हैं। इसी 5 से पूरा खेल हम बिहार बोर्ड 2025 में करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए आप, तो आपको यह क्या हो जाएगा 10। अब अभी बताएं कोई भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग, तो तीनों भुजा का योग जोड़ दीजिए मेरे मित्र, तो 6 8 14 और 10 24, तो क्या हो जाएगा 24 इसका परिमिति हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या कर रहा है, त्रिभुज की परिमिति होगी, तो परिमिति ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एक बार हम ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, तो परिमिति में पहला ऑप्शन दिया हुआ है 14, बी में दिया हुआ है 24, और सी में दिया हुआ है 42, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको हमारे कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना बाबू, तो हमारे साथ जुड़िए, अपने दोस्त को भी हमारे साथ जुड़ाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, और प्यारा सा कमेंट दीजिए आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, अपना नाम लिखिए। धन्यवाद।